अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौजना एआई वाली और मैं रहान स्कूल ऑन कैंपस की स्टूडेंट हूँ। मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। तो आज मेरे गेस्ट है रेहान कॉलेज के स्टूडेंट। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम ज़ीशान खान है। और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं पाकिस्तान के एक मशहूर शहर से पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं रहता रावलपिंडी में हूँ। जी, कराची में क्यों आए? ओह अच्छा, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप यहाँ कराची में क्यों आए? मैं कराची में बेसिकली मैं बेसिकली इस वजह से आया कि मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि यहाँ रेहान कॉलेज में अच्छे हो रहे हैं, एआई के कोर्स हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ऐड करवाया इस कॉलेज में और मैं इस वजह से और कराची आया और अकेले कराची आया। ओह अच्छा, तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे रेहान सुकून के बारे में मेरे दोस्तों ने बताया और मेरी सिस्टर है बड़ी, उन्होंने भी बताया कि आपने अगर मतलब कि सीखना है, कुछ सिखाना है, किसी को सिखाना है या आपने कुछ भी करना है, आप वहाँ जाएं और उनका कोर्स ज्वाइन करें और एंजॉय करें जाके और अपने कामों को भी ध्यान से देखें, आप सीखें उनसे। तो आपको रेहान कॉलेज में ज्वाइन करे हुए कितने मंथ हो गए? मुझे रेहान कॉलेज में ज्वाइन किए अभी 4 मंथ हो गए हैं और मेरा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट मतलब लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है और मैं लेवल 2 के शुरू में हूँ अभी फ़िलहाल। अच्छा, तो आपने इस 4 मंथ में क्या क्या सीखा? मैंने इस 4 मंथ में जब मैं शुरू में आया था इस कॉलेज में तो मुझे ना खाना बनाने आता था, ना सफाई करने आती थी, ना किसी भी चीज़ का शौक़ नहीं था सालों से, ना दोस्त मेरे बने हुए थे और ना यहाँ मेरा कोई जानने वाला था। और अब माशाल्लाह से मुझे यहाँ सब जानते हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, मुझे खाना भी बनाने आता है और यहाँ मेरे बहुत अच्छे अच्छे से दोस्त भी हैं। अच्छा, तो आप मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने 4 मंथ में क्या क्या सीखा? कैनवा पोस्ट कौन कौन सी एप्स के बारे में आपको पता चला है और एडिटिंग आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो मैंने इस 4 मंथ में कैनवा से हर एक चीज़ एडिटिंग मतलब क्या जनरेट करना प्रॉम्प्ट एवरीथिंग उनसे मतलब कि सीख लिया है और मुझे अलग अलग टूल्स के बारे में पता भी है और नॉलेज भी है और अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है और मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा उसको। आपको एडिटिंग आती है? जी आती है। तो आपने अब तक कितनी वीडियोस बनाई है? मैं हालांकि जब नई नई उस टाइम लॉन्च हुई थी टिकटॉक ना, तो मुझे शौक नहीं था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक हुआ वीडियो एडिटिंग का आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर मेरा कंसेप्ट बढ़ गया उसमें ही, तो अब मुझे माशाल्लाह से फुल वीडियो एडिटिंग आती है, एवरीथिंग ईच अदर। ओह अच्छा, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको इस 4 मंथ में आपको कैनवा पोस्ट एडिटिंग ये सब पहले से ही आता था या फिर आपको रेहान स्कूल में आने के बाद आपको ये सब चीज़ों के बारे में? मुझे एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग, एवरीथिंग मतलब कि मैंने उन चीज़ों का कोर्स किया हुआ था। तो मुझे ना पहले मुश्किल होती थी कि एडिटिंग करने में 1 घंटा लग जाता था, फ़ोटो उठाओ, यहाँ से एक लेयर उठाओ, वहाँ से दूसरी लेयर उठाओ। एडिटिंग में मेरे साथ कभी-कभार मिस्टेक्स हो जाती थी। जब से एआई से मैंने मतलब कि एआई को सीखा, समझा और इसको चलाना सीखा और मुझसे इसमें मतलब कि मैं अगर 6 मिनट की वीडियो होगी तो वो मुझे मतलब कि मेरा जो कंप्यूटर है वो मुझे लेट करके देगा, मतलब 1 घंटे में मुझे एडिट करके देगा और मैं एआई को दूँगा, ये मुझे 2 मिनट में एडिट करके देगा। मेरा मतलब कि घंटों का काम मिनटों में होना शुरू हो गया। मेरे लिए आसानी हो गई इस एआई से और मैं ईज़ी थिंक ईच अदर मतलब मैं कर सकता हूँ एआई से एवरीथिंग कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ एआई से।
अच्छा, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने इस 4 मंथ में आपको कौन-कौन सी ऐप्स के बारे में आपको पता चला है ये और कौन-कौन सी ऐप्स आप अभी यूज़ करते हैं अपने ज़रूरत के लिए? मैं ज़्यादातर मतलब कि अगर मुझे कोई टॉपिक शॉपिक बनाना हो तो या फिर कोई वेब डिज़ाइनिंग करनी हो तो मुझे यूज़ करनी पड़ती है गॉर्क। गॉर्क करनी पड़ती है, क्लाउड एआई यूज़ करनी पड़ती है, और अगर मुझे कोई सवाल पूछना हो या फिर मतलब कि कोई वीडियो जनरेट करवानी हो तो उसके लिए मेरे पास मेटा एआई है, और कैनवा भी है, और जेमिनी भी है मेरे पास, और दोनों का काम मुझे आता है। ओह! अच्छा, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके जो रूममेट्स हैं वो उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है? उनका रवैया मेरे साथ भाइयों वाला रवैया, और हम आपस में साथ साथ रहते हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, अगर कोई खाना बनाना है, किसी को कुछ हो जाए, और हम सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, और माशाल्लाह से वो भी है मेरा बहुत ख्याल रखता है, मैं भी उनका बहुत ख्याल रखता हूँ, और हम भाई भाई हैं, हम सारे दोस्त रूममेट्स जो होते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका एक ऐसा ख्वाब जिसमें आप कामयाब नहीं हुए? मेरा एक ख्वाब था, मतलब कि मेरे बहुत से ख्वाब हैं। मतलब कि एक ये ख्वाब था कि मैंने आर्मी में जाना था, कि आर्मी में जाना था, तो उसकी वजह से मेरा मेडिकल मतलब कि मैं फेल हो गया था, तो उसमें मैं नहीं जा पाया उसकी वजह से, तो आर्मी में मेरा ये ख्वाब टूटा था। और आगे भी मतलब कि ख्वाब बनते रहते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं, ख्वाब बन के टूटते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि ख्वाब पूरे हो जाते हैं। मैं उसी की मतलब कि ख्वाब पूरे करने में लगा हुआ हूँ, अपने ख्वाब पूरे करने में। ओह! अच्छा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपको पता है कि रेहान सर कौन है? आप फिर से सवाल करेंगे, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी सबसे फेवरेट मतलब जो आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है रेहान स्कूल में सबसे अच्छी? मेरे जो सबसे बेस्ट हैं वो मेरे मोहसिन सर हैं, और सर आसिम हैं, और सर रेहान, और सर बस ये मेरे फेवरेट हैं, और नथिंग। ओह! अच्छा, तो जब आप पहली बार रेहान कॉलेज में आए थे, तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा था? और आपको रेहान स्कूल में कैसा लगा आके कॉलेज में एडमिशन लेके कैसा लगा? मुझे पहले रोहान्स का जहाँ मतलब कि हॉस्टल में आया था, मैं पहले आया था कराची में आया था, तो मैं गया था सीधा कुरंगी में। कुरंगी इनका मेन कैंपस था। वहाँ उन्होंने मुझे कहा वहाँ आए आप, मतलब कि 2 मंथ के लिए उधर रहें, फिर हम आपको आगे भेज देंगे। तो पहले मुझे हफ्ता हुआ, तो मतलब कि मेरे लड़कों के साथ अच्छी बात ही नहीं बन रही थी, तो मतलब कि बात ही नहीं हो रही थी, कोई मतलब कि कोई बात नहीं करना चाह रहा था, ना मेरा दिल करता था उनसे बात करने को। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन हुए, उनसे बात करना शुरू हुई। फिर अब वो मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम एक फैमिली की तरह रहते हैं सब भाई। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने रेहान कॉलेज को किस वजह से जॉइन किया? मैंने बेसिकली रेहान कॉलेज मेरा यही सीखने का मकसद नहीं था। मेरा मकसद था मतलब कि मैंने मैट्रिक लाइफ एंजॉय की है, मतलब कि वहाँ पे मैं सीखा हूँ। मैट्रिक लाइफ से मतलब बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन मैंने आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करनी थी। तो हम बेसिकली गांव शिफ्ट हो गए थे, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर नहीं की। इस वजह से तो मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी। तो अब यूनिवर्सिटी का सारा माहौल यहाँ है, और मुझे अब माशाल्लाह से सब कुछ यूनिवर्सिटी का भी पता है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ वैसे सब कुछ माहौल मुझे मिल रहा है जैसा मुझे चाहिए था, यहाँ सब कुछ वैसा ही मुझे मिल रहा है। ओह! अच्छा। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या हम अपने नाम के साथ वाला वाली क्यों लगाते हैं? हम नाम सहते सहते वाला वाला लगाते हैं कि हमें जिसमें अब मिसाल के तौर पे अब किसी को एडिटिंग का शौक है, किसी को एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से आती है कि वो
उसमें आगे ही चलना चाहता है, वो कहता है कि मैं इसमें नहीं हटता। और अगर मतलब कि अब आपको जो चीज़ टास्क दिए जाते हैं, आपको टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको अपने साथ लगाना पड़ता है, एजुकेशन लगाना पड़ता है। अब अगर किसी को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन लगाना पड़ता है, एजुकेशन वाला लगाना पड़ता है। अगर आप ए आई यूज़ करते हैं और आप उसमें एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट मतलब कि आपको एवरीथिंग ईच अदर पता है, आपको कोई भी टास्क मिलेगा, आप ए आई से वो कर लेंगे, तो मतलब कि आपको एक ही हर एक खूबी के बारे में पता है, वो आप अपने नाम के साथ ए आई लगा सकते हैं। और अगर आपको कुकिंग अच्छी से आती है तो फिर आप अपने नाम के साथ वो लगा सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट्स का पता है, फेसबुक अच्छा खासा बना लीजिए, सोशल मीडिया का आप अपने इन्फ्लुएंसर लगा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर के नाम से कर सकते हैं अपना यही मतलब कि इन्फ्लुएंसर लगा सकते हैं, वाला लग सकते हैं। और आप जिस पे अच्छे हैं, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, आप अपने नाम से वाला लगा सकते हैं। ओह! अच्छा, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप अभी क्लास लेते हैं? जी, मैं अभी क्लास नहीं, मतलब अभी क्लास किसी की भी नहीं ले रहा। और आज मेरा पहला यहाँ दिन था औरंगी में। तो आज मेरे यहाँ पहला डे था औरंगी में बच्चों को पढ़ाने का, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और इनके साथ मेरी अच्छी बनी भी। पहले शुरू में नहीं बन रही थी, तो अब बनने शुरू हो गई इनके साथ अच्छे से। और अब मैं इनका टीचर हूँ और इनको सिखाता भी हूँ। ओह! अच्छा, तो जब आप पहली बार स्कूल औरंगी कैंपस में आए थे, तो वहाँ के स्टूडेंट का बिहेवियर आपके साथ कैसा था और वहाँ के स्टूडेंट आपको कैसे लगे? पहले तो मुझे स्टूडेंट्स की मतलब कि इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। फिर आहिस्ता इनका घुलना मिलना स्टार्ट हुआ। यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखने वाले हैं, हर एक चीज़ का ख्याल रखने वाले हैं, आपका ख्याल कर रखेंगे। अगर आप इनसे कोई बात पूछेंगे, ये आपको तुरंत ही मतलब कि आराम से बता देते हैं, जल्दी बता देते हैं, आसानी से बता देते हैं, आपको डिटेल में समझा भी देते हैं। और स्टूडेंट्स अच्छे हैं, यहाँ के काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे लड़के हैं। और मेरे इनके साथ जितना भी उठना बैठना हुआ बहुत अच्छे से हुआ, सब बहुत ख्याल रखते हैं इस जगह। ओह! अच्छा, तो रेहान कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, वो आपको कैसे लगे? मुझे पहले इनको देख के वो फील नहीं, मैंने कहा इनको कुछ नहीं आता होगा, मतलब ये मेरे साथ आए। लेकिन जब इनको बारे में डिटेल्स पता चली कि इन्होंने बताया कि हम यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया होने में, हमारा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, तो फिर इनके साथ मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। इनसे सीखा, इनसे बहुत कुछ सीखा, कुकिंग सीखी, सफाई सीखी, मतलब कि हर एक काम सीख लिया मैंने इनसे। धोना, कपड़े धोना, यहाँ हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है इन चीज़ों में करने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, आटा गूँथने में, हर एक चीज़ में। आपको पता होता है आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। ओह! अच्छा, तो क्या आपको पता है कि अ, सर रेहान का मिशन क्या है? जहाँ तक मैं उनको समझ सकता हूँ कि वो लड़कों, हमारे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो मतलब कि इंडस्ट्री है, जिसके कहते हैं कि मतलब कि हमारा जो बच्चा बड़ा मतलब कि बड़ों को एआई के बारे में नहीं पता, मतलब कि वो नहीं, मतलब कि जो अनपढ़ है, मतलब कि जिन्होंने मतलब कि जिनको इंग्लिश नहीं आती, मतलब कि जिन मतलब कि जो ओवर एज है उनको नहीं पता। और जो यहाँ हमारी मतलब कि रेहान सर के बारे में मुझे जितना पता चला, वो चाहते हैं कि हमारे जो छोटा बच्चा तक है उसको एआई चलाना आता हो, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में अपने बच्चों को भी बता सके और अपने दोस्तों को भी बता सके कि उसके लिए काम आसानी के लिए पैदा करें, मतलब आसानी के लिए उनको अपने पास रख रहे हैं, उनको एआई भी सिखा रहे हैं साथ साथ। और उनको उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर रहे हैं। और हमारे बच्चों जो हैं, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, जहाँ तक मैंने ये देखा है। ओह! अच्छा, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं आप अपने भाई-बहन के बारे में? हम लोग फैमिली के 6 मेंबर्स हैं, मतलब कि दो, एक मेरी मम्मा, एक मेरे पापा, हम दो। और हम 4 बहन भाई हैं। टोटल हम 4, मतलब कि 2 भाई और 2 बहनें हैं मेरी। हम 2 भाई 2 बहनें हैं। तो अब मैं अपने फैमिली में तीसरे नंबर पे आता हूँ। मेरी सबसे बड़ी बहन है, उससे छोटा भाई है, फिर उससे छोटा मैं हूँ, और मेरे से छोटी एक है, छोटी बहन है मेरी। ओह! अच्छा।
मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? मुझे सबसे कंट्री अच्छी लगती है अपना पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अलावा बात करें तो मुझे जापान पसंद है। और चाइना का भी, मतलब कि मुझे मुझे चाइना भी अच्छी लगती है। अच्छी है, चाइना भी जाना अच्छा लगता है। चाइना कंट्री भी अच्छी लगती है, और वहाँ का अब मोट आगे बता करो। तो अच्छा, तो आपको अगर आपको जापान जाने का मौका मिला तो आप जाएंगे? जी, मुझे जापान जाने का मौका मिले तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, और क्यों नहीं जाऊंगा अगर मौका मिले तो। ओह अच्छा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं? आपके सवाल की मुझे समझ नहीं, फिर एक बार बोलिएगा सवाल। आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? अच्छा, तो मैं मैं अपने फ्री टाइम में, अगर मुझे टाइम फ्री मिले तो मैं ज़्यादातर, हमें यहाँ फ्री टाइम मिलता नहीं है। जो भी मिलता है ज़्यादातर काम करने में लग जाते हैं, और ज़्यादातर रात के टाइम ही फ्री होते हैं। मैं ज़्यादातर फ्री टाइम में अपनी गेम खेलता हूँ। गेम खेलने के बाद यहाँ टास्क करने शुरू हो जाता हूँ, और फिर रात के, मतलब कि लेट नाइट नहीं, मतलब 11 बजे सो जाता हूँ, और सुबह 4 साढ़े 4 उठ जाता हूँ। ओह अच्छा, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? बेसिकली मेरी फेवरेट गेम फ्री फायर है, और डेल्टा है, कॉल ऑफ ड्यूटी है। पीसी की जी, मतलब कि मुझे 3D, मतलब कि मुझे लिबर्टी टाइटल्स बहुत पसंद हैं, और मुझे स्टोरी मोड्स बहुत अच्छे लगते हैं पीसी गेम्स के। ओह अच्छा, तो आपको गेम खेलने में मजा आता है? जी, मुझे बहुत मज़ा आता है गेम खेलते हुए, फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी। और अकेले में हूँ तो स्टोरी मोड्स होते हैं, वो खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ओह अच्छा, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट कलर कौन सी है? मेरा फेवरेट कलर लाइट ग्रीन है। फेवरेट पर्सनैलिटी? मुझे किसी की भी पर्सनैलिटी नहीं पसंद। आई डोंट लाइक इट, खुद को पसंद करता हूँ। ओह अच्छा। मैं पूछ रही हूँ, आप रेहान स्कूल से पहले आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं रेहान स्कूल से पहले मैं मैट्रिक कर रहा था, तो मैट्रिक करने के बाद मैं जॉब करने लगा, मतलब कि पार्ट टाइम। मैं वो बाइक मैकेनिक था। बाइक मैकेनिक जब मुझे पता चला थे यहाँ रेहान स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, मुझे चाहिए था कि मुझे कोई ऐसी फील्ड मिले जहाँ मैं सब कुछ सीख सकूँ, सारे काम खुद से कर सकूँ, हर चीज़ कर सकूँ खुद से। आपका बिग गोल्स क्या है? मेरा लाइफ में एक ही गोल है, टीचिंग करके बच्चों को अच्छी तालीम देना और उनका ख्याल रखना। तो अब हमारा इंटरव्यू का टाइम खत्म होता है, तो आप कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ बोलना चाहते हैं रेहान स्कूल के बारे में? जी, मैं यही बोलना चाहूँगा, सारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने कुछ सीखना है, आपका कुछ सीखने का दिल है, नहीं है, फिर भी आएँ, आप देखें हमारे कॉलेज को, और देखें हमारे लड़कों को क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर आपको भी सीखने का मौका मिलेगा और काम करने का मौका मिलेगा, आएँ हमारे स्कूल ज्वाइन करें, और हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0323 1519 488। और अगर मेरे से रब्ता करना है मेल पे www.ytshani61@gmail.com रब्ता कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके व्यूअर्स, टाटा, बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज।